राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम मेरा मास्टर ग्रंथ का 17वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है बड़े महाराज जी का एक मां की तरह ख्याल रखना। बड़े महाराज जी अपनी अगाध भक्ति, असीम करुणा और अनुपम दया के साथ संगत पर अपार मेहर बरसाने वाले विख्यात और आदरणीय संत थे। वे देश विदेश के अनगिनत जीवों के लिए कष्टहर्ता और जीवनदाता थे। इतनी विशाल संगत होने के बावजूद उन्होंने प्रत्येक श्रद्धालु के सिर पर स्नेहिल स्पर्श कर उनके जीवन की पीड़ाओं को हरने का दिव्य कार्य किया, जिससे हर एक शिष्य के जीवन में नई रोशनी और खुशियां जगमगा उठी। बड़े महाराज जी को महाराज फकीरचंद जी से भी आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने कहा था, ताराचंद मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तू हरियाणा का परम संत है। तुम्हारे पास जो कोई आए उसे प्रसाद दे देना। जिसका विश्वास होगा उसका भला हो जाएगा। इसी आशीर्वाद के मोती बिखरते हुए बड़े महाराज जी ने दीन दुखियों के दुख निवारण हेतु अपने सभी दरवाजे खोल दिए। शारीरिक व्याधि से आध्यात्मिक व्याधि तक कुछ भी लाइलाज नहीं बचा। बड़े महाराज जी ने सारा दिन दिनोद आश्रम में खुले दरबार लगाकर प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में पीड़ित हृदयों का ताउम्र इलाज किया। इन दुखी जीवों के कष्ट और पाप कर्म का बोझ अपने सर पर लेते लेते कभी कभार बड़े महाराज जी की भी तबीयत खराब हो जाती थी। हम सब इस बात से तो भली बाती अवगत हैं कि सारी संगत अपनी शारीरिक तकलीफ से राहत पाने के लिए तुरंत बड़े महाराज जी के चरणों का आश्रय लेती थी। पर बहुत चुनिंदा निजी सेवकों को पता है कि जब बड़े महाराज जी स्वयं अस्वस्थ हो जाते थे तो वे अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए केवल और केवल अपने प्रियतम गुरुमुख उनके मास्टर का संग ही तलाशते थे। इतना एतबार था उनको अपने मास्टर पर। बड़े महाराज जी को अपने मास्टर पर इस कदर यकीन था कि उन्होंने पूरी जिंदगी कभी किसी और के हाथ से दवाई नहीं ली। जब भी बड़े महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होता तो वो किसी और की न तो सलाह लेते थे और न ही उनके बताए इलाज की तरफ ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। वे तो सबको एक ही बात बोलते थे, मास्टर आ जाएगा तब वो अपने आप देख लेगा क्या दवाई देनी है। कितनी दफा ऐसा हुआ कि जब बड़े महाराज जी बीमार होकर पूरी तरह से ऊर्जाहीन हो जाते थे, उस समय अगर कोई भी उन्हें उनकी मदद हेतु कोई सेवा या उनसे पूछता था कि उन्हें क्या चाहिए, तो बड़े महाराज जी का हरदम एकमात्र जवाब होता था, जाओ मास्टर को स्कूल से बुला लाओ, वो आ जाएगा, ठीक हो जाऊंगा। जिस अटूट विश्वास और एतबार की प्रेरणा धारण करने की हिदायत एक शिष्य को दी जाती है, कुछ ऐसा ही विश्वास बड़े महाराज जी स्वयं गुरु होकर अपने शिष्य पर जताते थे। ऐसी निराली प्रेम गाथा और ऐसा घनिष्ठ प्रेम की गहराई को समझना हम जैसे तुच्छ बुद्धि के जीवों की बस की बात नहीं है। राधा स्वामी दयाल की बानी की बूंद में सिंध है, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। बड़े महाराज जी और हुजूर साहेब के जोड़े को देखकर हूबहू सार्थक हो जाती है। बड़े महाराज जी और हुजूर साहेब इस कदर प्रेम के सिंध में एक हो गए थे कि कौन किस पर ज्यादा विश्वास धरता है, गुरु या शिष्य। उनके बीच का यह अविभाज्य संबंध इतना गहरा था कि उनमें कोई भेद करना असंभव था। बड़े महाराज जी की हुजूर महाराज जी में इतनी गहरी और अविचलित आस्था थी कि अगर हुजूर महाराज जी उन्हें बुखार के बहाने कोई सामान्य गैस की गोली भी दे देते थे तो वो उनके सबसे बड़े दर्द और पीड़ा का भी चमत्कारिक रूप से निवारण कर देती। आधे समय तो हुजूर महाराज जी के द्वारा कही गई उत्साहवर्धक और सकारात्मक बातें ही बड़े महाराज जी के लिए टॉनिक का काम करती थी। चाहे बड़े महाराज जी की सेहत कितनी ही खराब हो, हुजूर महाराज जी ने भी कभी भी उनको नकारात्मक विचार नहीं दिए। जब भी बड़े महाराज जी की सेहत और मनोबल थोड़ा ढीला दिखता था तो हुजूर साहब उनको देखकर ऊर्जावान ख्याल देते हुए बोलते थे, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, चलो नीचे संगत के पास चलो, उनके साथ बैठ जाओगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। ये मौसम की वजह से हरारत तो सबको हो रही है, उठो चलो। एक बार की बात है, हुजूर साहब स्कूल गए हुए थे। वहीं आश्रम में उनके जाने के बाद बड़े महाराज जी को काफी तेज बुखार चढ़ गया। उनके शरीर में इतनी थकावट हो गई कि उनके अंदर खड़े होने की ताकत भी नहीं बची। इसलिए बड़े महाराज जी कमरे के बाहर छत पर खाट बिछाकर आराम करने लगे। बड़े महाराज जी की तबीयत बिगड़ते देख आश्रम में अन्य 5-6 सेवादार उनके पास खाट के चारों तरफ बैठकर उनके हाथ पैर दबाने लगे। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे और बड़े महाराज जी को अलग अलग सुझाव पेश करने लगे। कोई बड़े महाराज जी को नई बीमारी का नाम बता रहा था कि आपको ये हो गया है, तो कोई उसका इलाज बता रहा था। कोई भिवानी से आश्रम में डॉक्टर को बुलाने की कोशिश कर रहा था तो कोई उनको रोहतक मेडिकल में तुरंत दाखिल होने का विचार पेश कर रहा था। इतने उदासीन माहौल में बड़े महाराज जी की भी हिम्मत टूटती नजर आ रही थी। उन्होंने बड़े भारी मन से कहा, जाओ मास्टर को स्कूल से बुला कर लाओ, वो बता देगा कहाँ चलना है। एक सेवादार फौरन हुजूर साहेब के स्कूल जा पहुंचा और उसने उनको ये सूचना दी, मास्टर जी,
जल्दी चलो, बड़े महाराज जी की तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। अचानक आए इस खबर को सुनकर हुजूर साहेब थोड़ा घबराए और तुरंत आश्रम की तरफ चल पड़े। रास्ते में हुजूर साहेब यही चिंतन में थे कि बड़े महाराज जी सुबह तो ठीक नजर आ रहे थे, फिर अचानक उनकी तबीयत इतना बिगड़ क्यों गई। उन्होंने फिर निष्कर्ष निकाला कि शायद पीछे से कोई ऐसा जीव दर्शनों के लिए आया होगा जिसके कर्म बहुत ही भारी होंगे और बड़े महाराज जी ने उसका सारा पाप का बोझ अपने सर ले लिया। बस फिर इस आत्मचिंतन के बाद हुजूर साहेब थोड़ा चिंतामुक्त महसूस करने लगे। जब हुजूर साहब आश्रम में छत पर पहुंचे तो उन्होंने बड़े महाराज जी को चारों ओर से सेवादारों के उदासीन चेहरों के साथ घिरा पाया। लोगों के हुजूम को देखकर हुजूर साहेब एकदम से प्रकोप से बोले, क्या हुआ? इधर सबने ऐसे क्यों मजमा लगा रखा है? बैठे सेवादारों ने भी उनको पलटकर जवाब दिया कि दिखता नहीं है, बड़े महाराज जी की तबीयत कितनी खराब है, इनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। हुजूर साहब फिर बड़े महाराज जी के करीब गए और एक नजर उनके चेहरे पर डाली। फिर हथेली पकड़ी और अपनी घड़ी की तरफ देखकर उनकी नब्ज देखने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद हुजूर साहेब एकदम से सब पर गुस्सा करते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं हुआ है महाराज जी को, खामख्वाह बात का बतंगड़ बना दिया। कोई बुखार वगैरह नहीं है, ब्लड प्रेशर भी एकदम सही है। चलो सब नीचे चलो, यहाँ कोई नहीं दिखेगा। सब सेवादार जब उठकर चले गए तो हुजूर साहेब ने बड़े महाराज जी को बड़ी विनम्रता से आश्वासन देते हुए कहा, महाराज जी आपको कुछ भी नहीं हुआ। थकान के वजह से आप में कमजोरी आ गई है। मैं कनाडा से लाई हुई दवाई दे देता हूँ, उसको लेते ही ठीक हो जाओगे। हुजूर साहेब द्वारा प्रेम से कही ये दो लाइनों को सुनते ही बड़े महाराज जी में अचानक एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ। सुबह से खाट में लेटे हुए बड़े महाराज जी एकदम से उठ खड़े हुए। खड़े होते ही उन्होंने गुस्से में अपना दर्द अपने मास्टर को बयां किया। उन्होंने उनको बताया, इन सब ने सुबह से मुझे पागल कर रखा है। कोई कुछ कहता रहा तो कोई कुछ, मुझे रोटी का एक टूक तक भी नहीं खाने दिया। हुजूर साहेब फिर अपने कमरे में घुसकर एक साधारण बदन दर्द की दवाई लेकर आए और उसको बड़े महाराज जी को चाय के साथ दे दी। हुजूर साहब का तो बस इतना ही कहना और करने में ही बड़े महाराज जी में शाम तक चमत्कारी बदलाव दिखा। वो शाम को एकदम स्वस्थ होकर खेतों की ओर टहलने चल पड़े। संतों ने इसीलिए तो बड़ा जोर देकर हम सबको ये समझाने की कोशिश की है कि प्रेम में बहुत ताकत होती है। हुजूर साहब बड़े महाराज जी की सच्चे दिल से परवाह व देख रेख करते थे। उनका अपने गुरु से प्रेम एक पतिव्रता स्त्री के जैसा था। हमारा इतिहास प्रेम की ताकत की गवाही देते हुए बताता है कि पतिव्रता स्त्री में स्वयं ही इतनी जाती है कि वह अपने पति के आने वाली हर विपत्ति, हर समस्या, यहाँ तक कि मौत को भी दूर भगा देती है। हुजूर साहेब के अंदर भी गुरुमुखता की यही रूहानी ताकत थी जो बड़े महाराज जी को तुरंत ठीक कर देती थी। उनके इसी प्रेम भाव की वजह से तो बड़े महाराज जी अक्सर सत्संग में कहते थे कि ये मास्टर तो मेरी माँ है। हुजूर साहेब का मुश्किल वक्त में संग ही बड़े महाराज जी की आधी परेशानियां हर लेता था। हुजूर साहब का वही सकारात्मक और कष्ट हरने वाला प्रभाव मंडल जो बड़े महाराज जी को ठीक करता था, आज हाजिर में संगत के काम आ रहा है। नित प्रतिदिन आश्रम परिसर में हजारों लोग रोते हुए अपने कष्टों और रोगों की पीड़ा लेकर हुजूर महाराज जी के पास आते हैं। हुजूर महाराज जी जिस तरह बड़े महाराज जी को ऊर्जा देते थे वैसे ही सबको आशीर्वाद देते हुए आश्वासन देते हैं कि कुछ नहीं हुआ तुझे, ठीक हो जाएगा। और उनके मात्र यह कह देने से अनगिनत लोग रोज हंसते हंसते हुए वापस अपने घर रोग मुक्त होकर जाते हैं। राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको यह अध्याय कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और अगले अध्याय तथा हुजूर के बहुमूल्य दर्शन पाने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधा स्वामी, आज हमने 17वां अध्याय का पूर्ण पाठ कर लिया है। कल से हम हर बार की तरह नया अध्याय शुरू करेंगे।